हमने ये जो श्रृंखला प्रेगनेंसी वीक बाय वीक ये जो स्टार्ट किए, इसमें आज हम लोग 4th वीक प्रेगनेंसी का चौथा हफ्ता 4th वीक के बारे में बात करेंगे। चौथे वीक में माँ के शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बेबी के शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, माँ को क्या क्या केयर लेनी चाहिए और साथ ही में होने वाले पापा को भी क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ाया, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। ये श्रृंखला प्रेगनेंसी वीक बाय वीक हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 4th वीक के बारे में बात करेंगे। प्रेगनेंसी का चौथा हफ्ता 4th वीक में स्टार्टिंग में इनिशियल पीरियड में आपको शुरुआती दिनों में कुछ खास फ़र्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसा ही ये चौथा हफ्ता ख़त्म होने का टाइम आता है तभी माँ को थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो सकता है। नहीं तो उनको कभी कभी पेट के निचले हिस्से में लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा हल्का सा पेन महसूस हो सकता है, कि जैसे कि हमको पीरियड्स के टाइम में जो टाइप का पेन आता है वो टाइप का उनको पेन महसूस हो सकता है। या कोई को थोड़ा सा स्पॉटिंग या 2-4 बूंदें खून की बूंदें निकल सकती हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को कुछ भी सिम्टम नहीं होता है, उनके बॉडी में कुछ भी चेंजेस उनको महसूस नहीं होता है। उनको खाली फर्स्ट सिम्टम पता चलता है कि वो हमारी पीरियड मिस हो गई है। तो सबको सब सिम्टम्स होना ज़रूरी नहीं है, कोई लोगों को कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। फर्स्ट सिम्टम होता है कि उनको पीरियड मिस होता है। 4th हफ्ते के एंड में उनको पता चलता है कि हमारा पीरियड मिस हुआ है। जब हमारा पीरियड मिस होता है तब हम लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जिसमें हमको पता चलता है कि 2 पिंक लाइन दिखती है। दिखते ही अपने को पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर पॉजिटिव, यू आर प्रेग्नेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई लोगों का पीरियड्स अगर इरेगुलर है, उनका पीरियड मिस होने के बावजूद भी अगर हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आती है। तब आपको दिल छोटा नहीं करना है, आपको थोड़ा धीरज रखना है, आपको अपने प्रीनेटल विटामिन्स कंटिन्यू करना है, 1 वीक तक वेट करना है। 1 वीक छोड़ के आपको रिपीट प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है तो जितना जल्दी हो सकते हैं आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब पेशेंट लोग पूछते हैं कि डॉक्टर मेरा कितना महीना चल रहा है, मेरी ड्यू डेट कब है। तो थोड़ा धीरज रखिए, अभी तो ये जस्ट स्टार्टिंग है। फर्स्ट वी हैव टू कंफर्म आप प्रेगनेंसी हो क्या नहीं, और वो भी प्रेगनेंसी आपकी यूट्रस के अंदर है या एक्टोपिक है, हमको कंफर्म करना ज़रूरी है। तो आपको थोड़ा धीरज रखना है। अभी प्रेगनेंसी की मंजिल, डिलीवरी तक की मंजिल काफ़ी लंबी मंजिल है, आपको थोड़ा सब्र रखना है। इस पूरे सफ़र में काफ़ी उतार चढ़ाव हमको उसमें से गुज़रना है। जैसा ही मैंने आपको इनिशियली अपने वीडियोस में बताया था कि ये प्रेगनेंसी का जो पीरियड है, ये टोटल पीरियड इज़ 280 डेज़, 280 दिन होता है। अगर ये पीरियड हम लोग लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से काउंट करते हैं, जैसा कि अभी पीरियड हमारा मिस हुआ है, लेकिन जब हमारा लास्ट पीरियड आया था वो जो पीरियड का फर्स्ट डे था वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये अगर हम लोग वीक्स में कैलकुलेट करते हैं तो ड्यू डेट हमारी 40 वीक्स 40 वीक के बाद होती हैं। दिन में काउंट किए तो 280 डेज़ टोटल होता है। वही अगर मंथ में काउंट करें तो 9 कैलेंडर मंथ्स प्लस 7 डेज़ ये हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी रहती है, मतलब ड्यू डेट रहता है। तो हम लोग लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से ये काउंट करते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे कि माँ के शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं 4th वीक में। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि काफ़ी लोगों को कुछ भी चेंजेस नहीं होते। इनिशियल पीरियड में तो कुछ भी चेंजेस नहीं होते 4th वीक के, लेकिन जैसे ही 4th वीक ख़त्म होने लगता है तब कोई को थोड़ा वीकनेस हो सकता है, नीचे की भाग में पेट दर्द हो सकता है, या थोड़ा सा स्पॉटिंग हो सकता है, या कुछ भी सिम्टम नहीं होना ये भी पॉसिबल है। उनको फर्स्ट सिम्टम होता है कि हमारा पीरियड मिस हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं 4th वीक में। ये 4th वीक के एंड में बेबी हमारा फैलोपियन ट्यूब से निकलकर एंडोमेट्रियम में, यूट्रस के अंदर की जो परत रहती है जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके अंदर आके चिपक जाता है। उसको चिपकने के बाद में उसको वहाँ से ब्लड सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाता है। अभी ये हमारा बेबी, ये जो फीटस है, इतना छोटा है कि जैसा कि एक राई का एक दाना जितना होता है, इतना छोटा रहता है। इट इज़ सो स्मॉल।
इट इज़ लाइक अ बॉल, जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। एक छोटा बॉल रहता है जो एंडोमेट्रियम में आके चिपकता है। अभी क्या होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक इनर सेल मास रहता है। ये इनर सेल मास में से 3 आवरण बनना स्टार्ट हो जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जो एक्टोडर्म होता है उससे बेबी के स्किन डेवलप होती है, हेयर डेवलप होता है, नेल डेवलप होते हैं, ब्रेन डेवलप होते हैं। फिर सेकंड आवरण जिसको हम लोग मेसोडर्म बोलते हैं, इससे बेबी के हार्ट, ब्लैडर, किडनी, ब्लड वेसल्स बनते हैं। तीसरा आवरण जिसको हम लोग एंडोडर्म बोलते हैं, इससे बेबी के आंतड़ियों का अंदर का भाग, फिर लीवर, लंग, फेफड़े, ये सब बनना चालू हो जाता है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है बच्चेदानी के अंदर के भाग में एंडोमेट्रियम में आके चिपक जाता है। तो इसका जो बाहर का आवरण रहता है वहाँ से प्लासेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके थ्रू बेबी को ब्लड सप्लाई मिलना चालू होता है। ये प्लासेंटा बीटा एचसीजी नाम का हार्मोन अभी सिक्रेट करना चालू करता है। बीटा एचसीजी मतलब ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करना चालू होता है। तो ये इम्प्लांटेशन होने के 10 दिन के बाद में ये बीटा एचसीजी ब्लड में, खून में हमको इसकी मात्रा कितनी है पता चल सकती है। वही एचसीजी हमको यूरिन में पता चलने के लिए इम्प्लांटेशन के बाद कम से कम 14 दिन चाहिए। इस बीटा एचसीजी से हमको पता चल सकता है कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि माँ के शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बेबी के शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इसके आगे का पार्ट हम लोग पार्ट 2 में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे ही हम लोग प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इनफर्टिलिटी और गायनेकोलॉजी वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। आप उनको ज़रूर देखिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।